तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ट्रिक ड्रीम इलेवन पर सही टीम बनाने के लिए कैसे सही टीम बनाई जाती है। आज उसको फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 5 ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो स्ट्राइक रेट प्लेयर की, ठीक है ना। 11 प्लेयर तो आपको खेलेंगे ही, 11 प्लेयर इस तरफ भी खेलेंगे। बस थोड़ा सा ट्रिक होता है। आउट ऑफ ड्रीम इलेवन पर फ्री कॉन्टेंट्स लगाने का अपडेट आ चुका है। फ्री लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो आपको स्ट्राइक रेट जानना है। दूसरी बात आपको जानना पड़ेगा पिच रिपोर्ट। तीसरी बात आपको जानना पड़ेगा ऑलराउंडर कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है। फिर चौथी बात आपको जानना पड़ेगा कि बैटिंग कौन कितने नंबर पर बैटमैन करता है। फिर पांचवी बात आपको जानना पड़ेगा बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करता है, ठीक ना। तो ये आप जानोगे कहाँ से? आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना होगा, क्रिकबाज ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक ना। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सही टीम देखो ऐसे नहीं बनाई जाती है। सही टीम क्या ट्रिक होता है इसको समझना। पहली बात तो आप एक समझ लीजिए, 11 प्लेयर तो इस तरफ खेलेंगे, 11 प्लेयर इस तरफ। मान लीजिए बैटिंग और फील्डिंग, मान लीजिए बैटिंग इधर आ गई। समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं नहीं समझ में आएगा। तो फिर उसके बाद आपको फील्डिंग की तरफ कर देते हैं, ठीक। इधर फील्डिंग आ गई। अब प्लेयर को हमको लेना किसको है, ठीक। प्लेयर को हमको किसको लेना है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात होती है स्ट्राइक रेट के ऊपर टीम बनेगी, विनिंग सबसे ज़्यादा चांस रहेगा और सबसे सही टीम बना सकते हो। बात ये होती है ड्रीम इलेवन पर, क्योंकि थोड़ा सा जानते हो क्या होता है। आपको सही टीम बनाने के लिए ना ये ट्रिक समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक ये ट्रिक नहीं समझोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो। तो चैनल पे अगर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। तो पहली बात तो आपको देखो, कोई भी प्लेयर आके खेलने लगते हैं। देखो अब जैसे अभिषेक शर्मा हो गया और शुभमन गिल हो गया ओपनिंग में, अब कौन किसको लेना है भाई। हो सकता है ऑलराउंडर खेलने लगे। मेन मेन बात तो ये भी होता है ना। जैसे कभी कभार देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो इंडिया का ही मैं ये समझ, आप समझ लीजिए हमें किस प्लेयर को कितने नंबर पर लेना है, ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। फिर देखो प्लेयर, मान लीजिए एक और प्लेयर हो मतलब देखो प्लेयर के बारे में इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए स्ट्राइक रेट किसका कम है किसका ज़्यादा है, ये तो पहली बात समझ लीजिए। जैसे अब ये थोड़ी नहीं कि इंडिया के लिए मैं बना रहा हूँ। इंडिया का हो सकता है, कोई पाकिस्तान का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, कोई आईपीएल चलाओ, किसी भी कोई सा भी मैच हो सकता है। ये सब में ट्रिक ये काम करेगा। तो आपको करना क्या है, तो आप जैसे स्ट्राइक रेट आपका ये 150 है, मान लीजिए एक का है 120 स्ट्राइक रेट, तो आप किसको लोगे? प्लेयर में है, प्लेयर को किसको लोगे भाई? ओपनिंग में 2 लोग उतरेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। 2 लोग उतरेंगे तो किसको लोगे? तो भाई जाहिर सी बात है जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसी को लेंगे। हाँ भाई सही बात है, उसी को लेंगे, ठीक ना। अब इसमें बात आ गई कि आपको अब तीसरे नंबर वाला जो प्लेयर है, तीसरे नंबर वाला जो प्लेयर है, अब ये उसका स्ट्राइक रेट मान लीजिए 104 स्ट्राइक रेट है। तब किस लोगे कि नहीं लोगे? ड्रॉप कर दोगे भाई, नहीं लेंगे, सही बात, हम नहीं लेंगे। हम देखो इसको 120 स्ट्राइक रेट है तब भी नहीं लेंगे। फिर उसके बाद आप मान लीजिए चौथे नंबर वाला ऑलराउंडर है, ठीक। तो अब हम किसको मान लीजिए चौथे नंबर पे मान लीजिए ऑलराउंडर आ गया खेलने के लिए। अब उसका स्ट्राइक रेट 200 है, तो हाँ भाई पक्का लेंगे हम। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नई ट्रिक समझोगे ना तब तक नहीं समझ पाओगे। भाई देखो कोई भी बैटमैन प्लेयर कोई भी आ सकता है, ठीक ना। उसमें ऑलराउंडर खेलने भी आ सकता है। चौथे नंबर कभी कभार ऑलराउंडर को किसी मैच में पहले नंबर पे खेलने लगता है, ठीक ना। तो ये हो सकता है, ठीक ना। तो मान लीजिए अब बैटमैन फिर आ गया, तो प्लेयर को आपको समझने की बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए इसका हो गया। अब फिर उसके बाद छठे नंबर, ये देखो पहले बता रहा हूँ, 6 नंबर के बाद फिर उसके बाद सब बॉलर हो जाते हैं। तो बॉलर को हमको टीम मतलब बॉलर को हमको वो करने की जरूरत नहीं, एक स्पिनर लेना एक फास्टर लेना, बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो सीरियल बाई उसमें दिखा देगा क्रिकबाज में जो बैट, मतलब यही पहले बता रहा हूँ ना कि भाई ये इसीलिए मैं बॉलर कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है तो इसमें दिखाएगा। तो इसमें आप समझ सकते हो कौन स्पिनर लेना है कौन फास्टर, उसमें पहले बता देगा। फिर उसके बाद आपको प्लेयर को लेना है, प्लेयर को लेना है तो आपको इसमें एक चीज़ और क्या क्या करना है आपको। 105 स्ट्राइक रेट है, मान लीजिए 200 स्ट्राइक रेट है, तो हम इसको भी ले लेंगे, ठीक ना। तो हमें आपको 2 बॉलर रखना है। अगर ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर एक रख लेना। आपके हो जाते हैं इसमें 5 प्लेयर, ठीक। ध्यान से समझना, 5 प्लेयर इसमें हो गए बैटिंग की तरफ। अब फील्डिंग की तरफ आपको करना क्या है,
वही सेम टू सेम रहेगा, बस सिर्फ तीसरे नंबर वाले को हमको लेना पड़ेगा। तीसरे देखो बेस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको जो ये मैं बताया हूँ ना, प्लेयर में जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसी को लेना है। तो आपको ये तीसरे नंबर वाले को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लेयर जो है ये तीसरे नंबर पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पहले बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लेना। तीसरे नंबर वाले को हमको लेना पड़ेगा, चाहे स्ट्राइक रेट उसका 105 ही क्यों ना हो, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ लेना पहले। और बाकी तो जैसे सेम टू सेम है, जिस इन दोनों में से किसी का स्ट्राइक रेट, जैसे ओपनिंग देखो, ओपनिंग में 2 लोग उतरेंगे फील्डिंग की तरफ, तो आपको वाइस स्ट्राइक रेट जिसका दोनों का ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, स्ट्राइक रेट इसमें बता देगा, पहले बता दे रहा हूँ क्रिकबाज ऐप में। तो फिर उसमें जिसका ज़्यादा रहेगा तो आप उसको ले लेंगे बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर ऑलराउंडर आ गया, ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर ले लेना, ठीक। स्ट्राइक रेट कम रहे जाए ज़्यादा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फील्डिंग की तरफ है। फिर बाकी आपको एक स्पिनर रखना है, एक फास्टर रखना है बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा ट्रिक होता है, समझने की ज़रूरी होती है। तो ये हो गया आपका। अगर ऑलराउंडर एक और है तो ऑलराउंडर और ले लेना। अब इसमें बात आ गई कि वाइस कैप्टन सी कैप्टन किसको बनाना है। तो भाई इजीली मैं बता रहा हूँ कि बैटिंग की तरफ आपको सी कैप्टन बनाना है, और वाइस कैप्टन आपको फील्डिंग की तरफ बनाना है, और वो भी तीसरे नंबर वाले को, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ लेना, चाहे वो ऑलराउंडर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे विकेट कीपर हो, आपको तीसरे नंबर वाले को वाइस कैप्टन आपको बनाना है तो बनाना है, ठीक ना। ड्रीम 11 पर अब फ्री कॉन्टेंट अब भाई बिंदास लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और विनिंग रोज करो। और गारंटी मैं दे रहा हूँ भाई, ये ट्रिक अगर तुम्हें समझ में आ जा रहा है ना, तो तुम बहुत परफेक्ट टीम बना सकते हो। और सही बताऊँ मैं आपको, ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना। एक तो देखो, मैं 3 ऐप के बारे में बता रहा हूँ, एक क्रिकबाज हो ही गया है, तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आपको कौन सा। एक क्रिकबाज हो गया, फिर उसके बाद देखो एक और ऐप डाउनलोड कर लेना, पॉसिबल 11, इसको जरूर तुम डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद एक क्रैक्स ऐप है, ये ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। ये तीनों ऐप जो है ना, तुम्हें एकदम परफेक्ट टीम बनाए, मतलब खुद तुम सही टीम बना सकते हो। और मैंने इन तीनों वीडियो को डाल दी है, क्रिकबाज का भी वीडियो डाल दिया है, फिर इसका भी वीडियो डाल दिया, पॉसिबल 11 के बारे में भी, फिर क्रैक्स ऐप के बारे में मतलब डाल दिया है, ठीक ना। इन तीनों ऐप के बारे में मैंने डाल दिया है, इसके बारे में पूरा बता भी दिया है, कैसे कहाँ से डाउनलोड होगा और कितने नंबर पर क्या है, सब कुछ इसके बारे में बता दिया हूँ, ठीक ना। तो भाई इसके सहारे तुम सही टीम बना सकते हो और परफेक्ट टीम बना सकते हो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मेन चीज़, पहले आपको देखो, कोई भी टीम बनाना होता है, जब ड्रीम 11 पर सही टीम बनाना होता है तो आपको करना क्या है, पहले प्लेयर का स्ट्राइक रेट पता कर लेना। ये 5 बातें आपको बताया ना, जो 5 ट्रिक है, ये समझना बहुत जरूरी। देखो पहली बात तो आपको स्ट्राइक रेट जानना है, ठीक। दूसरी बात आपको पिच रिपोर्ट जानना है। और देखो स्ट्राइक रेट किस में पता कर सकते हो, इन तीनों ऐप में बता रहा हूँ कौन किस में पता। स्ट्राइक रेट आपको क्रिकबाज में पता कर सकते हो और क्रैक्स ऐप में पता कर सकते हो बस, ठीक। पिच रिपोर्ट आप इसमें पॉसिबल 11 में पता कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला जो ऐप है इसमें पता कर सकते हो। फिर उसके बाद और ये बैटिंग और क्या नाम से ऑलराउंडर कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, और फिर बॉलर कौन कितने नंबर पर बैटिंग है, ये तीनों में बता देगा। पॉसिबल 11 में, क्रिकबाज में और क्रैक्स ऐप में, ये तीनों में बता देगा। कुछ एक भाई का कमेंट आया था कि भाई यार तुम ऐप के बारे में नहीं बताते हो, तो भाई ऐप के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, कम से कम एक नहीं, कम से कम 5-6 वीडियो अपलोड कर दिया, वो भी जो ऐप नहीं जानना चाहिए वो भी मैं बता दिया हूँ, ठीक ना। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि दूसरों की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई ट्रिक नहीं बताएगा। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक अगर आपको समझ में, पहले एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखो इसमें करना क्या है, आपको ओपनिंग में जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसको लेना है बस, और उसके बाद जिसका, अगर ऑलराउंडर आ गया खेलने के लिए तो ऑलराउंडर को ले लेना। ऑलराउंडर जो पहले नंबर पर बैटिंग करेगा या फील्डिंग करेगा या कुछ भी करेगा जो भी, तो आपको सी कैप्टन उसी को बनाना है। फिर उसके बाद प्लेयर में अगर जिसका 200 स्ट्राइक रेट है तो उसको भी लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको मतलब मान के चलिए 150 से ऊपर जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा तो उसी प्लेयर को लेना है, ठीक है ना। अब समझ लो एग्जाम्पल में बैटिंग की तरफ, और बाकी एक स्पिनर एक फास्टर रखना बस। और आपको वाइस कैप्टन आपको पता ही है तीसरे नंबर वाले को बनाना, क्योंकि तीसरे नंबर वाले को इसलिए बनाना, मैं बना रहा हूँ वाइस कैप्टन, क्योंकि जब ओपनिंग में एक विकेट जाती है फिर तीसरे नंबर वाले के ऊपर 2 चीज़ की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि उसको विकेट भी बचाना रहता है और मैच भी जिताना रहता है। तब जाके वो तीसरे नंबर वाला अक्सर जाके देखोगे हमेशा 50 रन 100 रन का शतक हमेशा बना के रखता है, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको 5वें नंबर पे अगर कोई किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा हो या चौथे नंबर पे स्ट्राइक रेट अच्छा हो तो उसको ले लेना। बाकी एक स्पिनर एक फास्टर रख लेना, अगर ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर को रख लेना,
ठीक है ना। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस यही ट्रिक होता है भाई, समझने की बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, ये तीनों ऐप के बारे में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये तीनों ऐप नहीं, अगर एक ऐप डाउनलोड कर लोगे, सिर्फ क्लिकबाज और क्या नाम से पॉसिबल 11, ये 2 ऐप डाउनलोड करो, ये पांचों बारे में आप जान सकते हो। पीच रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले